नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे SIR के तहत घरों तक पहुंचाए गए गणना पत्रकों को भरकर जल्द से जल्द अपने BLO को जमा कराएं। ये कार्य 4 दिसंबर तक 100% डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मतदाताओं को 26 नवंबर तक अपने प्रपत्र BLO को प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है। कलेक्टर चौहान ने एक वीडियो के माध्यम से प्रपत्र भरने की प्रक्रिया भी समझाई है। मतदाताओं की सहायता के लिए नगर निगम के जनमित्र केंद्रों, तहसीलों और कलेक्ट्रेट में मतदाता सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारी गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है हमारी मतदाता सूची की, और 4 दिसंबर के पूर्व वो विंडो है जिसमें आप सभी मतदाताओं के भरे हुए EF फॉर्म्स को, गणना पत्रकों को हमको BLO ऐप के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करना है। 26 नवंबर तक बहुत आवश्यक है कि हमारे सभी मतदाता अपने पूर्णतः भरे हुए फॉर्म्स को अपने BLO को उपलब्ध करवा दें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप ये सारे फॉर्म्स हमको उपलब्ध कराते हैं तो इनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके इसको हम BLO ऐप के माध्यम से फॉर्म दर फॉर्म फिल करते हैं। और जब हम अपने पूरे ज़िले की बात करें तो हमारे ज़िले में अभी 16 लाख से अधिक मतदाता है। लगभग 30% का कार्य हमारा हो चुका है, लेकिन अभी भी 70% कार्य शेष है। यानी जिनको फॉर्म्स को हमें अपलोड करना है उसकी संख्या काफ़ी अधिक है। हर फॉर्म को अपलोड करने में समय लगता है। तो यदि आप सभी लोग अपने भरे हुए फॉर्म्स 26 नवंबर तक अपने BLO को दे देंगे तो बड़े सुव्यवस्थित तरीके से आपके फॉर्म आपके परिवार की प्रॉपर लिंकिंग के साथ में हम लोग पोर्टल पे अपडेट कर पाएंगे। तो पहला मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है कि 26 नवंबर तक निश्चित रूप से अपने BLOs को अपना फॉर्म दे दें। दूसरा, अभी भी कुछ प्रश्न हमारे मतदाताओं के मन में यदि है तो मैं ये साझा करना चाहूँगी जानकारी कि हमें इस फॉर्म में एक्चुअली में भरना क्या है। इस फॉर्म में आपको जो भी मतदाता अभी हमारी मतदान सूची में है उनको ये फॉर्म मिले हैं, और फॉर्म में हम जो कार्रवाई अभी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, जो लिंक बनाना चाह रहे हैं, वो ये है कि इस मतदाता के माता पिता 2000 की स्थिति में कहाँ पर थे। यदि ये मतदाता स्वयं ही 2003 की मतदाता सूची में विद्यमान थे तो उन्हें सिर्फ अपनी जानकारी देनी, उन्हें अपने पिता की जानकारी नहीं देनी है। और ऐसे मतदाता जो लोग 2003 में मतदाता सूची में नहीं थे लेकिन उनके माता पिता जरूर इस सूची में थे, तो उन लोगों को अपने माता पिता की जानकारी देनी। जानकारी में क्या देना है? 3 चीज़ें। 2003 की स्थिति में आपके माता पिता किस विधानसभा में थे, उस विधानसभा में से किस बूथ की लिस्ट में उनका नाम था, और उस लिस्ट में किस नंबर पर उनका नाम था, किस सरल क्रमांक पे उनका नाम था। ये जानकारी को हमको फीड करना। आप जितना अच्छी तरीके से इसको फिल करके दे देंगे, ये हमारे BLO इसको तत्काल अपलोड कर देंगे। अगर इस जानकारी को सर्च करने में आपको कहीं समस्या आ रही है तो हमारे ज़िले में कलेक्ट्रेट पर, तहसीलों में, हमारे समस्त लोक सेवा केंद्रों पर, हमारे MP ऑनलाइन के सेंटर्स पर, हमारे नगर निगम क्षेत्र में जो जनमित्र केंद्र है वहाँ पर आप जा कर के, वहाँ जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं उनसे आप निवेदन कर सकते हैं। उनको आप जब बेसिक जानकारी बताएंगे तो वो 3, 4, 5 मिनट के समय में आपको आपका जानकारी सर्च करके उपलब्ध करा देंगे। तो इस सुविधा का आप लोग लाभ लें। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे समस्त मतदाता जिन लोगों के सही मोबाइल नंबर आपके वोटर ID कार्ड के साथ लिंक है और वही सही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है और आप लोगों के नाम में कोई विशेष स्पेलिंग की गलती नहीं है, तो ऐसे समस्त मतदाता ऑनलाइन जाकर के अपना EF फॉर्म स्वयं भर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने के पहले भी आपको, जो मैंने अभी चीज़ बोली कि यदि आप 40 वर्ष से छोटे हैं तो अपने माता पिता की जानकारी ये सर्च करके आप पहले से रख लें फॉर्म भरने के पहले। और यदि आप स्वयं 2003 में मतदाता थे तो उस जानकारी को भी सर्च करके रख लें। तो ये आप स्वयं फॉर्म भी अपना भर सकते हैं। ये कार्यवाही आप देखेंगे कि ये कार्रवाई ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट के बीच में ही पूरी हो जाती है। तो बहुत ही सुविधाजनक तरीके से आप स्वयं भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। हमारे सभी, स्पेशली हमारे सभी युवा मतदाता इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं। तो मैं पुनः आखिरी में आग्रह करना चाहूँगी कि 26 नवंबर तक आप अपने सभी मतदान केंद्रों पर जो आपको अपने मतदाता के गणना पत्रक मिले हैं उनको पूर्ण रूप से भरकर। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।